अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वीकेंड की शाम और यहाँ पे हैं गर्मियाँ, और इस वीकेंड पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सैटरडे इवनिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ चटपटा खाया जाए। बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे कि आलू चाट बना के खाई जाए। तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ये चीज़ें तो हैं ही कि आपने अगर चाट खानी है पाकिस्तानी स्टाइल की तो मेरा ख्याल है वो घर में सबसे ज़्यादा अच्छी बनती है। बाहर से आप जब लेते हैं तो उसका वो टेस्ट वैसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड की, स्ट्रीट फूड की। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रीट फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो है ना ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। मिल तो जाती हैं पर आपको वो टेस्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना आलू, उनको मैंने फटाफट से जो है छील लिया था। उसके बाद मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया था। मेरा दिल कर रहा था कि बिल्कुल जो है ना एक चटपटी सी जो है ना मेरी चाट जो है ना वो मैं बनाऊं, और इसके लिए मैंने आलू काट लिए थे। उसके अलावा जो है फटाफट से मैंने चने जो थे उबाल के रखे हुए थे। और आपको तो पता है कि चने मेरे इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा, कभी चाट बनती है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, तो वो जो है मैंने निकाल लिए थे। तो चने जो थे वो मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे। जब तक चने जो हैं वो थॉ हो जाते हैं फ्रीज़र से निकले हुए, तब तक हम जो है ना अपनी चाट की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और बहुत आसान होता है, थोड़ा से गर्म पानी में उनको बस डाल के रख देते हैं तो वो फ़ौरन से जो है ना चने बिल्कुल सही हो जाते हैं नॉर्मल। और इतने में जो है मैंने अपने अनियंस जो थे उनको फटाफट से कट कर लिया था, और साथ ही जो है अपने टमाटर थे उनको भी मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। ये चाट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान होती है, बस ये है कि हिम्मत करनी पड़ती है। और हिम्मत जो है मैंने आज की, मैंने कहा आज वीकेंड है, आज मज़े की कोई चटपटी चीज़ बना के खाई जाए। बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है यहाँ पे, आपको हर तरह की चीज़ तो मिल जाती है पर स्ट्रीट फूड की जो एक क्रेविंग है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से मैंने फिर फटाफट ये चीज़ें कट कर ली थी। और इतने में जो है आलू भी मेरे जो हैं वो बॉईल हो चुके थे और चने भी थॉ हो गए थे। बस फिर मैंने एक बाउल लिया, उस बाउल के अंदर मैंने जो है चनों का, प्याज का, टमाटर का और हरी मिर्चों का मेल मिलाप करा दिया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आलू चना चाट बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था ढेर सारा चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले से इसकी जो है जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं इसे दही में मिक्स करके डालती हूँ तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज आता है, और जब मैं इसे चने के अंदर मिक्स करती हूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी थी जी ग्रीन चटनी, जो मैंने पहले बना के रखी थी, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपको पहले ही बताई हुई है और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये ग्रीन चटनी जो है ना मैंने एज इट इज़ इसके अंदर मिक्स कर दी थी। एक्चुअल काम जो है ना उस ग्रीन चटनी ने ही करना है, क्योंकि ग्रीन चटनी का जो जायका है ना इसके अंदर इतना मज़े का लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो मैंने ग्रीन चटनी को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया था। अच्छा, एक डिफरेंट चीज़ ये है कि वैसे मैं दही वाली चाट बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरा ये दिल कर रहा था कि आज दही वाली चाट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इमली वाली जो है ना वो चाट होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा वो दही वाली भी ना हो। तो मेरे पास जो है डोंगा छोटा पड़ गया था, तो डोंगे को देखते हुए फिर मैंने जो है इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया था। आलू हमारे उबल चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, तो इनके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमारी चाट जो है ना वो तकरीबन हाफ वे डन हो चुकी है, और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि बड़ी मज़े की चटपटी सी एक चाट जो है ना वो तैयार हो रही थी। अच्छा जी, तो इसके ऊपर गई मेरी फेवरेट चीज़, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट इंग्रेडिएंट जिसके लिए पूरी मैंने चाट तैयार की है, वो ये है इमली और खजूर की ये चटनी है। ये मैंने इसके ऊपर डाली है, और ये मैंने खुद तैयार नहीं की, ये है मिचल्स की जो जार आता है, मैंने वो ली है। और जब से मैंने ये खानी शुरू किया ना मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। और हकीकत बात है, मैंने ये पूरी चाट जो है ना इसको खाने के लिए मैंने तैयार की है, इसको खाने का मेरा दिल था। हाँ जी, कैसी लगी आपको चाट? आलू चाट अच्छी है, बहुत अच्छी है। मजे की है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैच। वेरी गुड। बस फिर हमने ज़बरदस्त किस्म की मैच इंजॉय किया, चाट खाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बस उसके बाद ये देखें जी, मैंने कहा डीप क्लीनिंग का जो एक बुखार है ना वो मुझे हो गया था। मैंने कहा फटाफट से ओवन को क्लीन कर लेती हूँ। आज मैं मल्टीपर्पज़ स्प्रे लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि आज ओवन इसी के साथ साफ़ कर लेती हूँ। मैं वीकली इसको इस तरह साफ़ करती हूँ। वैसे मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी नाइट की, डेली नाइट जो मेरी क्लीनिंग रूटीन है ना मैं वो दिखा देती हूँ आज, क्योंकि मैं अक्सर जो है व्लॉग जो है ना वो उसमें क्लीनिंग का पार्ट जो है वो मॉर्निंग का शो
करती हूँ, पर जो मैं डेली डीप क्लीन करती हूँ ना एवरीडे नाइट, वो मैं शो नहीं करती। खैर ये जो माइक्रोवेव है ना, इसकी जो ये क्लीनिंग है ना, ये तकरीबन मैं 1 वीक के बाद मस्ट करती हूँ। तो ये तकरीबन 6 to 7 डेज़ के बाद होती है, लेकिन आज खुशकिस्मत दिन था कि आज इसकी डीप क्लीनिंग का मौका मिला हुआ था, तो मैंने फटाफट से इसको मल्टीपर्पज़ स्प्रे लगाया और उसके बाद इसको टॉवल से क्लीन कर लिया। वैसे मैं इस क्लीनर के हक में नहीं होती क्योंकि मैं हमेशा इसमें लेमन बॉईल करती हूँ और उससे मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास लेमन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसकी क्लीनिंग इसके साथ की थी। तो माइक्रोवेव साफ़ करने के बाद जो है मेरी दिन भर जिसमें चाय बनती है वो देगची सामने आ चुकी थी। और ये वो देगची है जिसको हर रोज़ जो है मैं इतनी मेहनत से धोती हूँ, क्योंकि इसमें हर वक्त जो है मेरी चाय बनती रहती है और फिर मैं रात को इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। तो बस ये है हमारी लेफ़्ट ओवर चाट, जो कि हमने जो है मैक्सिमम तो मैंने और आसिम ने खा ली थी और बाकी जो बच गई थी उसको मैंने क्लिंग रैप लगा दिया था। और अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज के अंदर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो ये चाट है ना ये हम कल भी खा सकते हैं और ये जा रही है फ्रिज के अंदर। उसके बाद हम करेंगे अपना डिश वॉशर लोड, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसमें मैं बहुत सारे बर्तन अपने डेली जो है ना वो वॉश करवाती हूँ। शाम के टाइम में सारे बर्तन जो होते हैं रात को वो सब इसके अंदर लगा देती हूँ, सब कप, सब प्लेट, सब जग्स, ग्लास, उसके अलावा सारी चमचे, हर चीज़, पूरी कटलरी अच्छे तरीके से मैं इसको लोड कर लेती हूँ। और रात के टाइम मैं इसके अंदर एक टैबलेट डालती हूँ और उसके बाद इसको ऑन कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं किचन संभाल के फारिग हुई तो मुझे याद आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो रह गया था। वो ये था कि अब मैंने देगची धो ली थी, तो मुझे याद आया कि मैंने दही को भी जाग लगानी है। तो मैं रात के टाइम अमूमन दही को जाग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसके बाद जो मैं अपनी डेली रूटीन में अपनी जो अप्लाइंसेस हैं उनको भी मैं इसी तरह से एवरी डे जो है वो साफ़ कर लेती हूँ रात को रोज़ाना। दिन भर इनके ऊपर कोई ना कोई हाथ के निशान या कुछ भी लग जाते हैं, तो एक दफ़ा मैं इनके ऊपर मल्टीपर्पज़ स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद टॉवल के साथ इनको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से इनके अंदर ऊपर से जो भी दाग होते हैं किसी भी चीज़ के, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो बस इसके बाद बारी आ जाती है मेरे किचन की जितनी भी कैबिनेट्स हैं उनके ऊपर भी सेम मैं इसी तरह से सारी अप्लाइंसेस के ऊपर मल्टीपर्पज़ स्प्रे करती हूँ। और इनके ऊपर भी स्प्रे करने के बाद तकरीबन 5 मिनट में इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि जितने भी दाग हैं ना वो आराम सुकून से इससे उतर जाते हैं। और उसके बाद मैं किचन टॉवल के हेल्प से जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद बारी आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट खाने, नमक, मिर्च, चीनी, पत्ती और जितने भी मेरे ड्रॉर्स हैं इसके अंदर मसाले हैं और मसालों की वजह से बार बार इनको हाथ लगता है। और उसके बाद चूल्हे को भी, तो इसी तरह से मैं इनके ऊपर भी मल्टीपर्पज़ स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये डिसइंफेक्ट भी हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी दाग धब्बा जो है वो नहीं रहता और इसीलिए ये क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, बाकी अगर कोई चीज़ अगर मेरे से मिस हो भी जाए तो मैं ये चीज़ करना बिल्कुल नहीं भूलती। स्प्लैश बैग को मैं हमेशा एवरी डे अपनी क्लीनिंग रूटीन में शामिल रखती हूँ, चाहे दिन का टाइम हो या रात का। रात के टाइम तो मस्ट है, स्प्लैश बैग मैं रात के टाइम ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर दाग जम जाए तो फिर वो जल्दी करके क्लीन नहीं होता, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर जो है ना इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और एंड पे जो है मैं चूल्हे को भी उसी तरह से बिल्कुल आखिर में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ किचन होता है तो अगले दिन जो है आपकी खाना पकाने की मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको साफ़ सुथरे किचन में खाना पकाने का दिल भी करता है कि बंदा फटाफट से इसमें अच्छा सा खाना तैयार करे। अगर किचन ही बिखरा हो या सुबह के टाइम उठते ही किचन साफ़ नज़र ना आए तो फिर खाना पकाने की मोटिवेशन भी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो है ना पूरा किचन रात के टाइम में इसको बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर लेती हूँ और जो है सिंक है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। ये चीज़ें करना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे जो है कुछ लोग रेंटल्स में भी रह रहे होते हैं, रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं या घर होते हैं, तो उनकी भी अगर साथ साथ क्लीनिंग ना की जाए, जब वो उसको छोड़ रहे होते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर साथ साथ उसको साफ़ किया जाए तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। और ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी पड़ती हैं ताकि आपका घर हर वक्त जो है वो क्लीन रहे और आपका जो है वो सारा किचन हर वक्त मेंटेन, ऑर्गेनाइज्ड और अप्रोप्रिएट रहे। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देती हूँ रात के टाइम और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देती हूँ। इस तरीके से जितना भी इसके अंदर गंद है, कचरा है या जो भी है उसकी स्मेल है
वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ी देर इसको लगा रहने देती हूँ और उसके बाद इसके अंदर जो है मैं डाल देती हूँ विनीगर, वाइट विनीगर, सिंपल सिरका जो होता है वो डालने के बाद गर्म पानी इसके ऊपर खोल देती हूँ, जिसकी वजह से जितने भी पाइप होते हैं उनमें से जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और आपका जो सिंक है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। तो सोने से पहले एक आखिरी काम भी कर लेते हैं। किचन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, तो अब जो है दही को जाग लगा लेते हैं। दूध जो है वो हमारा बॉईल हो चुका था और अब मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैंने दही जो था उसकी साइड्स पे भी अच्छे तरीके से लगा दिया था और उसकी बॉटम में भी लगा दिया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो इसकी प्रो टिप होती है वो ये है कि आप अपनी फ़िंगर को डिप करके रखें। अगर आपकी फ़िंगर 7 सेकंड्स के लिए इसके अंदर विद होल्ड कर जाए तो इसका मतलब आपका दूध जो है वो रेडी है। और ये मैंने इस टोंगे के अंदर डाल दिया था और इसको कवर कर दिया था, इसको ढक्कन लगा दिया था और उसके बाद इसको जो है गर्म कपड़े के साथ कवर करके जो है अच्छे तरीके से मैंने रख दिया था। अब हम जब सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दही जो है वो रेडी हो चुका होगा और बस हमारी जो रात की जो रूटीन है ना वो कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। ये सारे काम जो है ना मैं रात के टाइम करती हूँ, तब मैं जो है अपना किचन जो है ना वो क्लोज़ कर देती हूँ इसके बाद। तो आई होप आपको मेरी आज की रूटीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।